वेश्याओं के संग में रहने लगा और उनके संग में रहने के कारण उनके सुख संसाधन को जुटाने में, उन्हें सुख पहुंचाने में अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दिया। तेन वेश्या कुसंगेन पित्र्यं वित्तं तु नाशितम्। जिसके जीवन में धर्म नहीं है, काम सुख है, द्रव्य सुख है, भौतिक सुख संसाधन की प्रधानता है, वही धुंधकारी है। धुन धुन करोतीति धुंधकारी। जो जीव को परमात्मा के मिलन में बाधा उत्पन्न करता है वही धुंधकारी है। धुंधकारी कुसंग के कारण 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा और उन वेश्याओं को प्रसन्न करने के लिए अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दिया और चोरी करने लगा। धुंधकारी का जीवन चंडालवत हो गया। स्नान शौच आदि क्रियाहीन, अर्थात ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी नहीं था और खान पान का भी कोई परहेज नहीं था। क्रोध उसमें बढ़ने लगा। बुरी बुरी वस्तुओं का धुंधकारी संग्रह करने लगा। मुर्दों के हाथ से स्पर्श किया हुआ भोजन करने लगा। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रह कर्ता च स्वहस्तेन भोजनम। इसका तात्पर्य है कि जिस हाथ से दान न दिया जाए, भगवान श्री ठाकुर जी की पूजा न हो, ठाकुर जी को फूल माला चंदन आदि न चढ़ाया जाए, वही स्वहस्तेन भोजनम है। परोपकार न करने वाला हाथ शव के समान है। स्वहस्तेन भोजनम। इसी बात को पूज्य श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि जीवत सव सम 14 प्राणी, कौल काम बस कृपेन विमूढ़ा, अति दरिद्र यजसी अति बूढ़ा। ये 14 प्राणी कौन हैं? जो जीते जी मुर्दे के समान हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि काल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र यजसी अति बूढ़ा, अति दरिद्र यजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, अविष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक यघ खानी, अजीवत सव सम 14 प्राणी। ये 14 प्राणी जीवित रहते हुए भी सब के समान हैं। कौन? कौल माने वामपंथी, वाम मार्गी, कामी, जो काम के भोग में, विषय में डूबे रहते हैं। मूर्ख, दरिद्र और कलंकी, अत्यंत बूढ़, अजसी अति बूढ़ा, अत्यंत बूढ़े, रोगी,
भगवान विष्णु से विमुख रहने वाले, राम नाम न जपने वाले, भगवान ठाकुर जी का स्मरण न करने वाले, संत का विरोध करने वाले, श्रुति का विरोध करने वाले, वेद का विरोध करने वाले, शास्त्रों को न मानने वाले, शास्त्रों के पथ पर न चलने वाले। लोग कहते हैं शास्त्र को बहुत मानते हैं, वेद को बहुत मानते हैं। वेद के और शास्त्र के कहे हुए वचनों पर चलना ही शास्त्रों और वेद को मानना है। गुरुजी को मानकर क्या करेंगे? गुरुजी की बात को नहीं मानेंगे, गुरुजी के बताए हुए मार्ग को नहीं मानेंगे, उस पर नहीं चलेंगे। तन पोषक, अपने शरीर का पोषण करने वाले, शरीर को सुरक्षित रखने वाले, निंदक अगखानी, दूसरों की निंदा करने वाले, पाप परायण व्यक्ति, ये 14 प्रकार के लोग हैं जो जीते जी मुर्दा के समान होते हैं। इसी बात को श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि स्नान शौच क्रियाहीनो, स्नान शौच क्रियाहीनो, दुर्भक्षे क्रोधवर्धितः, अदुष्परिग्रह कर्ता च, स्वहस्ते न भोजनम। तो ये स्वहस्ते यानी मुर्दा के हाथ से भोजन करने का तात्पर्य हुआ